जय हिंद कैडेट्स। एनसीसी में सीनियर कैसे बना जाए, आज का वीडियो इसी के बारे में है। एनसीसी में सीनियर कैसे बना जाए, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एनसीसी में रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है। जब कोई स्टूडेंट एनसीसी नई लेता है तो उसे कैडेट रैंक मिलता है और उसे कैडेट नाम से ही बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नाम दीपा मेहता है तो उसको इनिशियली रैंक मिलेगा कैडेट और उसको कैडेट दीपा मेहता के नाम से बुलाया जाएगा। एनसीसी में कैडेट के अलावा और भी रैंक होते हैं, जैसे लांस कॉर्पोरल, कॉर्पोरल, सार्जेंट, सीनियर अंडर ऑफिसर और अंडर ऑफिसर। आमतौर पे किसी एक कॉलेज में 5 लांस कॉर्पोरल होते हैं, 3 कॉर्पोरल होते हैं, 3 सार्जेंट, 2 अंडर ऑफिसर और 1 सीनियर अंडर ऑफिसर होता है। जब कैडेट एनसीसी के सेकेंड ईयर में जाता है तब उसे ये हायर रैंक मिलते हैं जो अभी मैंने मेंशन किए। बट ये सिलेक्टेड कैडेट्स को ही मिलते हैं जिनकी एनसीसी में परफॉर्मेंस और लोगों से अच्छी होती है, ज़्यादा उम्दा होती है। कैसे डिसाइड होता है कि किसे लांस कॉर्पोरल रैंक मिलेगा, किसे सार्जेंट, किसे अंडर ऑफिसर और किसे सीनियर अंडर ऑफिसर? ये एनसीसी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ही डिसाइड करते हैं। आप जिस स्कूल या कॉलेज के कैडेट हैं वो किस यूनिट के अंदर आता है, उसके कमांडिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि किसको क्या रैंक मिलेगा। जब मैं एनसीसी कैडेट थी तो मुझे सीनियर अंडर ऑफिसर रैंक मिला था जब मैं एनसीसी के 3rd ईयर में पहुंची थी। सो आई वॉज वेरी लकी बिकॉज सीनियर अंडर ऑफिसर मतलब बहुत सारी पावर अपने पास होना और वो मौका मिलना अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को एक्सरसाइज करने का, मतलब आपके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ है उसको अप्लाई करने का मौका मिलता है। तो मैं समझती हूँ आई वॉज वेरी लकी। और आप अगर एनसीसी कैडेट हैं तो आपने अच्छा परफॉर्मेंस करना है एनसीसी में, सो दैट आपको भी मौका मिले सीनियर अंडर ऑफिसर बनने का। इवन अगर आप अंडर ऑफिसर भी बनते हैं तो भी आपको आगे आके नेतृत्व करने का मौका मिलता है एनसीसी में। अब सवाल ये उठता है कि आप कैसे बनेंगे सीनियर। सबसे पहले जो भी आपकी परेडें होती हैं स्कूल या कॉलेज में, उन्हें आप पूरा कीजिए और कभी उसे मिस मत कीजिए, बिकॉज अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड बी वेरी रेगुलर इन योर एनसीसी परेड्स। इसके अलावा जब भी कैंप हो और कैंप में आपको जाना हो तो वहाँ पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है। वहाँ जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ एनसीसी में कराई जाती हैं, चाहे कैंप में या फिर आपके कॉलेज में, उसमें आपको इनिशिएटिव लेना है, मतलब जोश दिखाना है, आगे आके काम करना है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी है। एनसीसी में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ हैं और इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है जिसमें आपको ड्रिल सिखाई जाती है, वेपन ट्रेनिंग कराई जाती है। कैंप के दौरान भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आपको हर जगह अच्छा परफॉर्म करना है, कोऑपरेशन के साथ रहना है। ना केवल आपको खुद एक्सीलेंट होना है, आपको बाकी लोगों को कंट्रोल करना और कमांड करना, ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आपको सीनियर बनाएंगे। आपके स्कूल या कॉलेज में जो एएनओ हैं वो आपको हमेशा ऑब्जर्व करते हैं और वो सीनियर रैंक्स उन्हीं को रिकमेंड करते हैं जो कि सबको साथ लेकर चलें, जिसके अंदर घमंड की भावना ना हो बल्कि कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ने की भावना हो। यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर एएनओ से राय लेता है कि किसे सीनियर रैंक दिया जाए। इसके अलावा आपके स्कूल या कॉलेज में एनसीसी कराने के लिए जो पीआई स्टाफ आते हैं वो भी अपना व्यू देते हैं कि मतलब शी इज़ गुड और ही इज़ गुड। तो एएनओ पीआई स्टाफ का रिकमेंडेशन के आधार पर कमांडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि किसे सीनियर बनाया जाएगा। कभी कभी अगर डाउट हो ये भी अच्छी है और वो भी अच्छी है, दोनों में से किसे सीनियर बनाएं, तो ऐसे में कमांडिंग ऑफिसर उनका इंटरव्यू भी ले सकते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि सीनियर कौन बनेगा। जो बच्चे आरडीसी में जाते हैं उनमें जो बेस्ट कैडेट होते हैं उन्हें भी अंडर ऑफिसर का रैंक दिया जाता है, चाहे वो 2nd ईयर की एनसीसी में हो या 3rd ईयर की, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट उनको एनसीसी का अंडर ऑफिसर रैंक देते हैं। बिकॉज बेस्ट कैडेट कंपटीशन के लिए वो जा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने ग्रुप हेडक्वार्टर को, तो अच्छा लगता है कि उनके पास रैंक हो। ऐसा अक्सर देखा गया है कि कॉलेज में काफ़ी आपस में मतभेद हो जाता है एनसीसी कैडेट्स के बीच में
और कोई कहता है कि इसको सीनियर क्यों बना दिया, ये तो मैडम की चमचागिरी करती है ना, इसकी वजह से काफ़ी झगड़ा वगड़ा भी होता है। बट जहाँ तक मेरा एनसीसी में काम करने का एक्सपीरियंस है, सीनियर सोच समझ के ही बनाया जाता है, और जो क्वालिफाइड है और जो रियली डिज़र्विंग है उसे ही सीनियर अंडर ऑफिसर का रैंक मिलता है। बट एनीवे, रैंक जो भी हो, चाहे आप कैडेट हैं या फिर सार्जेंट हैं या फिर सीनियर अंडर ऑफिसर हैं, रैंक से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एनसीसी कैडेट के तौर पर अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करनी चाहिए और एनसीसी के सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में अच्छी तरह से पढ़ाई करके अपीयर होना चाहिए और अच्छा ग्रेड प्राप्त करना चाहिए। इसी का सबसे ज़्यादा वैल्यू है। आपका जो सर्टिफिकेट है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट या एनसीसी सी सर्टिफिकेट, उसमें आपका अच्छा ग्रेड होना चाहिए। कम से कम बी तो होना ही चाहिए। सी ग्रेड की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर ए ग्रेड है तो बहुत ही अच्छा है। तो वो ग्रेड इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपका एनसीसी में रैंक क्या था, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर क्या लिखे हैं, क्या करेक्ट आंसर लिखे हैं आपने प्रैक्टिकल में परफॉर्म कैसा किया है, उसका फ़र्क पड़ेगा। तो you should try to do well in your certificate exam and not worry yourself about NCC ranks.